हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिस्ट्री का, मेजर 5 का क्वेश्चन पेपर, सेशन था 24-28 का। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाएं। यहाँ से आपको देखिए यूजी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2025 दिख रहा होगा, लेकिन आपको धोखे में नहीं आना है। इसकी परीक्षा 2025 में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी परीक्षा जो है 20 तारीख को हुई थी, यानी कि 20 जुलाई 2026 को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। टू बी प्रिसाइज मैंने आपको डेट भी बता दी। मेजर 5 हिस्ट्री का ये पेपर है। 3 आवर्स का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 75 का। 75 में अगर आप 30 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। ग्रुप ए जो कि कंपलसरी है, अनिवार्य है, सारे सवाल आपको यहाँ पर बनाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 5 छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे गए हैं। पहला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब तक शासन किया? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब तक रही, ये आपको बताना है। और भारत के ऊपर उसका कंट्रोल था, ये डेट वगैरह जो है आपको यहाँ पे मेंशन करके बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब देखिए क्या होगा। 1757 से लेकर के भारत में वो 1758 तक, ध्यान दीजिएगा, 1758 तक जो है यहाँ पर वो काम यहाँ पे इन्होंने किया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, अंग्रेजों की बात नहीं हो रही है। अगला है, रेगुलेटिंग अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए रेगुलेटिंग अधिनियम जो है 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, पिट्स इंडिया अधिनियम कब लागू हुआ? पिट्स इंडिया अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए 1784 में, 1784 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया? देखिए ब्रिटिश संसद ने भारत अधिनियम जो है 1858 में पारित किया था। ये डेट वाले याद रखें, इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। महारानी विक्टोरिया ने एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र कब जारी किया? ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसका आंसर देखिए हो जाएगा 1 नवंबर, डेट बता देता हूं मैं, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे पढ़ा गया था। चलिए अब बात करेंगे शॉर्ट टाइप के सवालों की। शॉर्ट टाइप के सवाल देखिए कितने पूछे जाएंगे आपसे, 2, और 5 दूनी 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा, यानी कि 5 आपको यहां पर स्कोर मिल जाएगा। सवाल देखिए क्या है, ईस्ट इंडिया की सिविल सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 3, ईस्ट इंडिया की प्रशासनिक संरचना में लॉर्ड कॉर्नवालिस के योगदान का मूल्यांकन करें। बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का आपको जवाब देना है। 15 चौके 60 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल, आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की भूमिका और उनके योगदान का मूल्यांकन करें। अगला सवाल है देखिए, प्लासी एवं बक्सर के युद्धों का तुलनात्मक वर्णन करें। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं का वर्णन करिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 8, प्लासी के युद्ध के कारणों का विश्लेषण करते हुए उसके दूरगामी परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। नील विद्रोह इंडिगो रिवोल्ट के कारण और परिणामों का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। 10वां सवाल, कोल विद्रोह के कारणों का संक्षेप में विवरण दीजिए। अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट के प्रमुख प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का मेजर 5। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए सिद्धू कानू मुर्मू दुमका के, तो 69 में, और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।